हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज की ये वीडियो कल की वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है और हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है और सभी इस्कॉन के भक्त बहुत ही हर्ष और उल्लास में है और हर कोई बहुत प्रसन्न है क्योंकि प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है। और लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उस वीडियो में हमने प्रभुपाद जी के अनेकों गुणों के बारे में चर्चा की थी और एक वीडियो में इतने सारे गुण बता देना मुमकिन ही नहीं था, वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी। आई होप आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जितना प्यार आपने लास्ट वीडियो को दिया है उतना ही प्यार आप इस वीडियो को भी दीजिए। तो जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको प्रभुपाद जी के और बाकी के गुणों के बारे में बताना चाहूंगी। तो शुरू करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए आज की वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। तो जो पहला गुण है वह है शुचि। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शुचि की। तो शुचि का मतलब है क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस मतलब सिर्फ तन की क्लेanलीनेस नहीं परंतु मन की क्लेanलीनेस भी बहुत जरूरी है। और हम सभी को पता है कि प्रभुपाद जी कितना ज्यादा जोर देते थे क्लेanलीनेस पे। प्योरिटी उनके लिए, प्योरिटी इज द की। तो प्योरिटी का मतलब सिर्फ तन की पवित्रता नहीं, ऑल्दो एक वैष्णव को दिन में कई बार स्नान, एटलीस्ट 2 से 3 बार स्नान तो करना ही चाहिए, पर कपड़ों की प्योरिटी के साथ साथ मन की प्योरिटी, विचारों की प्योरिटी भी बहुत ही जरूरी है। तो एक बार की बात है, एक माता जी जो प्रभुपाद जी के जब थी तब कुकिंग करती थी, तो वह बताती थी, वह अभी भी बताती हैं कि कैसे जब वह कुकिंग करती थी तो यदि एक आलू की छाल भी अगर नीचे गिर जाती थी तो प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे एंड वे कहते थे कि तुम्हें पता ही नहीं कि एक ब्राह्मण, एक वैष्णव को कितना पवित्रता पे ध्यान देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा पवित्रता पे, साफ सफाई पे ध्यान दिया है। ऐसा नहीं है कि भगवान का भोग बन रहा है तो बस भोग बनता रहे, नहीं, भोग बनने के साथ साथ में साफ सफाई करना भी उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा साफ सफाई पे ध्यान दिया है। इनफैक्ट मैं एक और इंस्टेंस कोट करना चाहूंगी जो कौशल्या माता जी बताती हैं कि एक बार प्रभुपाद जी के कमरे की वो साफ सफाई कर रही थी, तो वह पोछा बाल्टी में डाल के सफाई कर रही थी। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें भी टोका कि ये कैसे, एक ही बाल्टी में आपने पानी भर रखा है, उसी में आप पोछा डाल रहे हैं और सफाई करके फिर वापस उसमें डाल के निचोड़ रही हैं, ऐसे नहीं करना है। दूसरी बाल्टी लानी है, उसमें साफ पानी भरना है और गंदा पानी इसमें आपको पोछा डालना है, फिर साफ पानी से पोछा लगाना है। तो इन इंस्टेंसेस से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमेशा प्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, ध्यान दिया है, भक्तों को भी समझाया है कि कैसे आपका घर, आपकी किचन, आपका मंदिर हमेशा साफ रहना चाहिए। जहाँ ठाकुर जी का रहते हैं, जहाँ पे उनका स्थान है, वह पूरी तरीके से साफ होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमेशा प्योरिटी पे, साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। और एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में वॉक पे गए थे सभी शिष्यों के साथ, तो वह देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारे झाड़ पत्ते पड़े हुए थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये क्या है, आपको पता नहीं है राधा माधव रात को यहाँ पे आते हैं, शयन करते हैं। तो जो बाकी जितने भी सन्यासी थे, बाकी जितने भी भक्त थे, तो सब बहुत अचंभित हो गए। वे सोच रहे थे कि शायद प्रभुपाद जी किसी कोई अनसुनी, कोई रहस्य की बात बताने वाले हैं, कोई लीला के बारे में बताएंगे कि राधा माधव यहाँ आते हैं। तो वह लोग वहां पे साफ सफाई करने लगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अरे राधा माधव तो इस पेड़ के नीचे भी आते हैं, वे तो यहाँ भी आते हैं, वे तो वहां भी आते हैं। तो हर कोई अचंभित हो गया कि क्या बात है, ये कैसा राज है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि अरे ये तो पूरा पूरा प्रांगण ही राधा माधव का है, आप राधा माधव को एक ऑल्टर में क्यों रखना चाहते हैं, राधा माधव तो कहीं भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, प्रभुपाद जी ये बोलना चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑल्टर में साफ सफाई करो या जहाँ पे आपके मंदिर का स्थान है सिर्फ वहां साफ सफाई करो। भगवान तो कहीं भी आ सकते हैं, भगवान तो आपकी रसोई में भी आ सकते हैं, आपके लिविंग रूम में भी रह सकते हैं, वह तो बाहर आपके आंगन में भी आ सकते हैं। तो हर जगह की साफ सफाई रहना
हर जगह को साफ रखना बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी गुंडीचा मार्जिन में कैसे साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया करते थे, और वह कैसे टेम्पल्स को साफ साफ करवाते थे भगवान के आने से पहले। वह सभी को बोलते थे कि हम सभी भगवान के आने से पहले हर जगह साफ सफाई करेंगे। तो प्योरिटी का बहुत बहुत महत्व है, और प्रभुपाद जी इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। उनके लिए साफ सफाई बहुत जरूरी थी। तो नेक्स्ट क्वालिटी है अकिंचना। अकिंचना का मतलब है अ डिवोटी विदाउट मटेरियल पोजेशन। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा भौतिक वस्तुएं नहीं है, या फिर जिसको भौतिक वस्तुओं से आसक्ति नहीं है। तो जैसा कि हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद, उनके पास क्या था? उनके पास एक टाइपराइटर कह लो, एक छोटा सा कैसेट रिकॉर्डर, उनकी किताब, कुछ कपड़े, एक छाता, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल लाइफ। और बाकी जो भी कुछ उनके पास था वह सब कृष्ण की सेवा के लिए वह उन चीजों का उपयोग करते थे। स्वयं के लिए कभी उन्होंने उन चीजों का उपयोग नहीं किया। तो उदाहरण के तौर पर एक बार प्रभुपाद जी को एक बिजनेसमैन ने बुलाया अपनी शॉप पे। उसकी वॉच की शॉप थी, तो वहाँ तरह तरह की घड़ियां मिलती थी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी, यहाँ पे जितनी भी घड़ियां हैं, इनमें से आप कोई भी घड़ी उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं, और ये वह घड़ी आपकी हो जाएगी। तो जो भी घड़ी आप लेना चाहें प्लीज ले लीजिए। तो वह प्रभुपाद जी पे बहुत जोर डाल रहा था घड़ी लेने के लिए, पर प्रभुपाद जी ने उनको साफ साफ बोलिया कि नहीं, मेरे पास एक घड़ी है और वह घड़ी टाइम दिखाती है, मुझे और किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। बट वह उनको बहुत जोर दे रहा था, क्योंकि वह घड़ियां उस टाइम तो हजार हजार रुपए की घड़ियां, आज के टाइम पे तो और कितने की घड़ियां होंगी। तो वहां पे प्रभुपाद जी के एक सेक्रेटरी थे, तो वह सोच रहे थे कि काश प्रभुपाद जी एक घड़ी ले लेते, कितनी महंगी घड़ी है। तो इसकी तो जो प्रभुपाद जी की पुरानी घड़ी है वो मैं रख लूंगा प्रसादी के तौर पे। तो प्रभुपाद जी हमेशा सिर्फ उन्हीं चीजों को इस्तेमाल में लाते थे, या उन्हीं चीजों के लिए उनको, मतलब अगर जरूरत है तो प्रभुपाद जी जरूर ले लेते थे, बट अगर जरूरत नहीं है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वे उन चीजों को छूते भी नहीं थे। और तो जो नेक्स्ट गुण है वह है सर्व उपकार। तो एक बार की बात है, प्रभुपाद जी एक बार बगीचे में घूम रहे थे, तो वहां पे एक कीड़ा था और वह अपना अपना शरीर त्याग कर रहा था, वह मरने वाला था। तो प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और उन्हें बोला कि आप यहाँ बैठो और एक माला जपा यहाँ पे करो, तो जिससे कि उस कीड़े का भी उद्धार हो जाए। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी हर किसी के लिए, हर किसी को के ऊपर कृष्ण के की मर्सी देना चाहते थे। वे हर किसी को कृष्ण से जोड़ना चाहते थे, हर किसी को कृष्ण कृपा देना चाहते थे। इनफैक्ट इसीलिए तो प्रभुपाद जी यहाँ आए थे, हम सभी को कृष्ण की कृपा देने। तो जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है शांत। तो जो भक्त होता है वह बिल्कुल शांत होता है, उसका मन हमेशा शांत होता है। क्यों क्यों होता है भक्त शांत? क्योंकि उसकी जितनी भी इंद्रियां होती है ना, वे सारी इंद्रियां सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा करने में, कृष्ण के ऊपर ही केंद्रित होती हैं। इनफैक्ट एक बार प्रभुपाद जी जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने उन्हें खाने पे बुलाया, तो प्रभुपाद जी का बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया था। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे, और इतना इतना खतरनाक वो एक्सीडेंट था। तो जब वे वापस रात में अपने कमरे में आए, तो प्रभुपाद जी बिल्कुल शांत, बाकी जितने भी भक्त थे उनके साथ, उनके जो शिष्य थे वे बहुत ही अशांत थे, वे घबराए हुए थे। पर प्रभुपाद जी बिल्कुल शांत स्वभाव में, उन्होंने अपने रात का जो दूध वह लेते थे वह दूध लिया, उन्होंने अपनी कृष्णा बुक पढ़ी, और उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि अब कल का क्या प्लान है। तो वे लोग तो बिल्कुल शॉक हो गए। वो वे सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी बोलेंगे कि चलिए अब तो वृंदावन चलते हैं, बट नहीं, प्रभुपाद जी एकदम शांत थे, और वो अपने अपकमिंग प्लान्स के बारे में पूछ रहे थे कि नेक्स्ट टूर कहाँ करना है, नेक्स्ट क्लास कहाँ लेनी है। तो प्रभुपाद जी हर परिस्थिति में बिल्कुल शांत रहते हैं। और बद्री नारायण स्वामी एक बार बता रहे थे कि जब प्रभुपाद जी बाग में वॉक करने जाते थे, तो वहां पे जितने भी पक्षी थे, जो जानवर होते थे, वो प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलने लगते थे। वे उनका संग करना चाहते थे। इनफैक्ट जो ये एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं ना, इनको भी, इनमें एक सिक्स सेंस होती है, ये समझ जाते हैं, इन्हें पता होता है कि कौन सा जीव इनको नुकसान करेगा, कौन सा जीव इनको नुकसान नहीं करेगा, कौन सा जीव है जो बिल्कुल शांत है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी में कैसे, इनफैक्ट एक बार न्यूजीलैंड में प्रभुपाद जी क्लास लेने गए थे, और वहां पे किसी ने उन्हें टॉयलेट में बंद कर दिया था। बट काफी देर तक इनफैक्ट प्रभुपाद जी वहां पे बंद रहे थे, और
जब वे बाहर आए तो वह बिल्कुल शांत थे, उनको किसी भी तरह का कोई एजिटेशन नहीं था। इनफैक्ट वो आराम से वह निकले और वहाँ से निकलने के बाद वह व्यास आसन पे बैठे, उन्होंने आराम से क्लास ली। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा ऐसा शो भी नहीं उन्हें दिया कि इतना कुछ हुआ है उनके साथ। आप खुद इमेजिन करिए, वह 70 साल के एक वृद्ध, 70 साल से भी ज़्यादा उस टाइम उनकी उम्र थी, वृद्ध थे वह, और तब भी उनके अंदर इतनी, उनका जो स्वभाव था वह इतना शांत था, क्योंकि उनको सदैव सदैव कृष्ण पे विश्वास था। और जब भगवान पे हमें विश्वास होता है तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमेशा शांत रहती हैं। तो नेक्स्ट क्वालिटी है कृष्ण एक शरणम। तो जो भक्त होता है वह सदैव कृष्ण की ही शरण में रहता है। तो एक बार हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज प्रभुपाद जी की मालिश कर रहे थे, और प्रभुपाद जी उनसे जनरली बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया है। तो वह अपने पिछले दिनों के बारे में उन्हें बता रहे थे। तो जब वह उनकी बातें सुन रहे थे तो भक्ति चारू स्वामी महाराज एकदम से रो पड़े, और वह रोते हुए प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, काश उस समय मैं आपके साथ होता तो मैं आपकी कितनी मदद करता, मैं आपको कभी भी अकेले नहीं रहने देता, मैं सदैव आपके साथ होता। तो प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं, क्या, किसने कहा कि मैं अकेला था? कृष्ण तो सदैव ही मेरे साथ थे। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज एकदम से सोचते हैं कि अरे मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं तो एक शुद्ध भक्त से बात कर रहा हूँ, जो जो कभी भी कृष्ण से अलग नहीं होते, वे सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, वह सदैव कृष्ण की शरण में रहते हैं। इनफैक्ट हमने देखा था कोरोना वायरस के टाइम पे कि कैसे हर जगह कितनी मारामारी थी, कोई ऑक्सीजन के लिए भाग रहा था, तो कोई हॉस्पिटल बेड्स के लिए भाग रहा था इधर उधर, पर क्या कोई किसी की मदद कर पा रहा था? नहीं। तो उस वक्त जो एक भक्त होता है वह समझ पाता है कि कैसे सिर्फ कृष्ण ही एक शरण है। इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि मारे कृष्णा राखे के, और राखे कृष्णा मारे के। इफ कृष्णा wants to kill you, then nobody can save you, and if Krishna wants to save you, then nobody can kill you। तो जो भक्त होता है वह सदैव कृष्ण से की शरण में होता है, उसको कृष्ण पे पूरा पूरा विश्वास होता है। तो जो नेक्स्ट क्वालिटी है वह है अकाम। अकाम का मतलब है इच्छाहीन होना। तो क्या भक्त की कोई इच्छा नहीं होती? क्या श्रील प्रभुपाद में कोई इच्छा नहीं थी? नहीं, प्रभुपाद जी की भी इच्छाएं थी, बट उनकी इच्छा जो थी वह भौतिक नहीं थी। उनकी इच्छा जो थी वह आध्यात्मिक थी, कि कैसे भगवान के नाम का प्रचार कर सके, कैसे कि गुरु की सेवा कर सके, कैसे हम गुरु के आज्ञा का पालन कर सके। तो जो भक्त की जो इच्छा होती है वह कभी भी भौतिक नहीं होती, वह हमेशा आध्यात्मिक होती है। वह जो इच्छाएं होती हैं वह कुछ बड़ा करने की होती हैं। बड़ा करने का क्या मतलब है कि कैसे हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, कैसे हम गुरु की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम गुरु के नाम का प्रचार कर सकते हैं। तो एक भक्त की इसी तरह की इच्छाएं होती है। इनफैक्ट एक बार जब ये इस्कॉन का टेम्पल हमारा बन रहा था, जो कि वृंदावन में रमन रेती पे है, तो जो बड़ा वाला टेम्पल हमारा बन रहा था, तो उस वक्त एक गुरुदास प्रभु जी थे, तो वो उन्होंने शिला प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद, इतना बड़ा यहाँ पे मंदिर लेने की क्या जरूरत है, यहाँ पे जगह लेने की क्या जरूरत है, आपका राधा दामोदर में 2 कमरे हैं तो सही, वहीं पे हम प्रचार कर लेंगे। क्योंकि इस तरफ जहाँ पे अभी इस्कॉन का मंदिर है वहाँ इतनी बसावट नहीं थी। इनफैक्ट जो बांके बिहारी इस तरफ काफी लोग थे, तो वह कह रहे थे कि यहीं प्रचार कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी जगह लेने का क्या, क्यों इतनी झंझट में पड़ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे एक रोग है, मैं कृष्ण के लिए कुछ भी छोटा नहीं कर सकता। मैं कृष्ण के लिए अगर कुछ भी करूंगा तो वह बड़ा करूंगा। तो वह अपने लिए उन्होंने कभी कोई इच्छा ही जाहिर नहीं करी, बट कृष्ण के लिए वह सदैव कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। इनफैक्ट हम देखते हैं कि हमारे षट गोस्वामी जो हैं, उन्होंने अपने लिए वे कैसे कितनी सिंपल लाइफ जीते थे, एक पोपन पहन के रहते थे, कुछ खा लिया तो खा लिया, कुछ जो मिल गया प्रसाद वो ग्रहण कर लिया। पर उन्होंने कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए, राधा गोविंद का मंदिर, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, बट अपने लिए स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं। पर कृष्ण के लिए सिर्फ आध्यात्मिक इच्छाएं, जो करना है वह कृष्ण की सेवा के लिए करना है। तो ये भाव होता है एक भक्त में, और श्रील प्रभुपाद में भी इस तरह अकाम का जो एक गुण था वह पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वालिटी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है अनीहा। तो जो भक्त होता है उन्हें अपनी जरूरत से अधिक कुछ भी अर्जन करने की इच्छा नहीं होती है। इनफैक्ट अनीहा का मतलब है कुछ अधिक ग्रहण करने की इच्छा ना होना। तो जो भक्त होते हैं उनके पास जो कुछ भी होता है वह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा में उपयोग करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट एक बार
तमाल कृष्ण महाराज बहुत ही एक्साइटेडली प्रभुपाद जी को बताते हैं कि अब उनके प्रतिदिन की जो जो कलेक्शन आता है वह प्रतिदिन का $10 से बढ़कर $50 हो गया है। तो प्रभुपाद जी सुनते हैं बहुत शांति से और वह एक स्माइल करते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज सोचते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत खुश हो जाएंगे, बट प्रभुपाद जी बस एक स्माइल करते हैं और वो कहते हैं, अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि अगर कृष्ण चाहे तो वह तुम्हें पूरा का पूरा अमेरिका भी दे सकते हैं, पर क्या तुम्हें उसका उपयोग करना, सही उपयोग करना आता है? तो यही क्वालिटी जो प्रभुपाद जी में है, यही क्वालिटी एक वैष्णव में पाई जाती है कि वह कुछ भी अपनी जरूरत से अधिक अर्जन करने का प्रयास नहीं करता, और जो कुछ भी उसके पास होता है वह सब कुछ कृष्ण की सेवा में उपयोग करना चाहता है। तो जो नेक्स्ट क्वालिटी है वह है स्थिर। तो जो भक्त होता है वह हमेशा हर कंडीशन में स्थिर रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई परिस्थिति है जो उनके भक्ति के अनुकूल है तो उन्होंने भक्ति कर ली, अगर प्रतिकूल है तो भक्ति करना छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आज 16 माला कर लेता हूँ, आज मन खुश है तो 16 माला कर लेता हूँ, या फिर आज एकादशी है तो आज 16 माला कर लेता हूँ, आज 64 माला कर लेता हूँ, और अगले दिन फिर कुछ नहीं करना। तो जो भक्त होता है वह ऐसा नहीं होता। भक्त को हमेशा, वह हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वह दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़ता है, स्थिरता से भक्ति में आगे बढ़ता है। इनफैक्ट हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो उन्हें शिप में ही दो बार हार्ट अटैक आया, और बट उन्हें उनका उत्साह कम नहीं हुआ। वे उसी उत्साह के साथ अमेरिका गए, वहां उन्होंने प्रीचिंग की। इनफैक्ट वहां जाके भी कभी कोई उनका टाइपराइटर चोरी कर लेता था, कभी कुछ चोरी कर लेता था, बट प्रभुपाद जी उसी तरीके से जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे आके वे उनको समझाते थे, प्रीचिंग करते थे। इनफैक्ट पहली बार जब वे अफ्रीका गए तो भक्तों ने उनके कपड़े तक चोरी कर लिए, पर प्रभुपाद जी ने किसी से कुछ नहीं, बहुत ही आराम से उन्होंने भक्तों को बताया कि ऐसा नहीं करते, गुरुओं के कपड़े नहीं चोरी किया करते। तो जो जिस लेवल पे है प्रभुपाद जी उन्हें उस लेवल पे आके समझाते थे। इनफैक्ट उनका किसी भी परिस्थिति के कारण उनका जो उनका गुरु का आदेश था उन्होंने उसका पालन किया। उनका भक्ति में किसी भी परिस्थिति के कारण जो उनका विश्वास था, जो उनका उत्साह था, वह कम नहीं हुआ। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो भक्त होता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद थे, वह हर तरीके से, इनफैक्ट जब वह अमेरिका में थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो वह अपने गुरु भाइयों को भी लिखते थे कि आप मुझे पैसे भेज दीजिए, पर किसी ने भी उनकी किसी तरह की किसी प्रकार से मदद नहीं की। तो प्रभुपाद जी, बट उस समय भी उन्होंने एक जिम्मा उठाया था, वह उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा और वह आगे बढ़ते रहे। और इसी स्थिरता की वजह से हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व भर में इस्कॉन के हर जगह मंदिर हैं। तो जो नेक्स्ट क्वालिटी है वह है मित भोगा। मित भोगा का मतलब है कि जितनी जरूरत है उतना ही खाना, अपनी अपनी जरूरत से ज्यादा ना खाना, और अपनी अपनी जरूरत से कम भी ना खाना। तो एक बार की बात है, प्रद्युम्न प्रभु थे, वे प्रभुपाद जी को थोड़ा संस्कृत ट्रांसलेशन वगैरह में थोड़ा मदद करते थे। तो वह प्रसादम लेने नहीं आ रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने नोटिस किया कि हर कोई आता है, बट प्रद्युम्न प्रभु नहीं आते। तो उन्होंने उन्हें बुलाया और उन्हें बोला कि प्रद्युम्न प्रभु आप क्यों नहीं आते हैं प्रसादम के टाइम पे? तो वह बोलते हैं कि प्रभुपाद मैंने एक्चुअली प्रसाद लेना बंद कर दिया है। तो कहते हैं तो फिर आप कुछ नहीं खाते, आप क्या लेते हैं? तो वह बताते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ एक ग्लास दूध पीता हूँ और थोड़े से बादाम खा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज्यादा खा लेता हूँ, अगर मैं प्रसाद पा लेता हूँ तो उस वजह से मुझे नींद आ जाती है और मैं अपना काम जो है वह नहीं कर पाता। तो प्रभुपाद जी उन्हें डांटते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी की जितना जरूरत है उतना आपको खाना है, क्योंकि यदि आपकी बॉडी ही हेल्दी नहीं रहेगी तो आप आगे जाके कृष्ण की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो प्रभुपाद जी हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि हमें जितनी जरूरत है उतना खाएं। तो कई बार इनफैक्ट लोग कहते हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी तो कहते थे कि अखंड खाओ पूरा, जब तक वो भर नहीं जाता पेट तब तक खाते रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। और हमें समझने की जरूरत है कि उस टाइम जो सिचुएशंस थी वह अलग थी। उस टाइम क्या था कि जो भक्त लोग थे वह काउ मीट खाते थे, वह मीट ईटिंग, वह लोग सब मांस वगैरह खाते थे। तो उस टाइम प्रभुपाद जी कहते थे उनको कि अरे ठीक है, तुम ये मत खाओ, उसके अलावा तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खाओ। तो प्रभुपाद जी उन्हें उस चीज से निकालने के लिए वे उन्हें कहते थे कि जितना खाना है
एक बार प्रभुपाद जी के पास एक आदमी आया, वह शराब पीता था। उसने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद आप जो जो कहना चाहो आप मुझसे करवा सकते हैं, बट आप शराब पीना मुझे छोड़ने के लिए ना कहें। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, अगर तुम 4 बार दिन में पीते हो तो 2 बार पियो, फिर 1 बार पियो। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि हाँ शराब 2 बार 1 बार पी सकते हैं, नहीं। तो उस टाइम प्रभुपाद जी उसको उन्हें उस सिचुएशन से निकालने के लिए ये बात बोली थी अखंड। तो कभी कभार ठीक है, चलता है कि जैसे फीस्ट हो गया या कोई कोई त्योहार हो गया, तब आपने अपनी जरूरत से ज्यादा खा लिया। बट हमें हमें इस चीज को देखना चाहिए कि क्या हम ऐसा रोज कर रहे हैं या फिर कभी कभार हो रहा है तो ठीक है। बट अगर ये रोज हमारी हैबिट हो जाती है तो ये हमें इस चीज से अपने आप को सुधारना चाहिए और हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी हमारी शरीर को जरूरत है। क्योंकि देखिए हर हर तरीके का शरीर होता है और हर तरीके के शरीर की अलग जरूरत होती है। तो हमें अपने शरीर की जरूरत से के अकॉर्डिंगली खाना चाहिए और इसी अगर हम उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे तो हम कृष्ण की सेवा भी बहुत ही अच्छे मन से और अच्छे हेल्दी वे में कर पाएंगे। जो नेक्स्ट क्वालिटी है वह है अप्रमता। अप्रमता का मतलब है समवन हु इज विदाउट फॉल्स प्रेस्टीज, मतलब किसी भी सिचुएशन में स्थिर रहना, किसी भी तरह का अहंकार नहीं होना। और ये अभी मैंने आपको बताया ही है कि कैसे प्रभुपाद हर सिचुएशन में स्थिर रहते थे। उनके अंदर अहंकार या फॉल्स प्राइड ऐसा कुछ भी नहीं था। वह इनफैक्ट कितने ज्यादा फेमस, वह उनके कितने सारे वर्ल्ड वाइड सेंटर्स थे, बट फिर भी एट द कोर ऑफ हिज हार्ट प्रभुपाद एकदम सरल थे और कभी भी उनके अंदर किसी भी चीज का अहंकार नहीं था, प्राइड नहीं थी। इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि उन्होंने अपनी संस्था का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा। इनफैक्ट हम देखते हैं कि आज कितने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने गुरुओं का नाम रखती हैं, खुद का नाम प्रमोट करती हैं। बट प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रमोट किया क्योंकि वे चाहते थे कि जब भी इस्कॉन का नाम लिया जाए तब हर हर व्यक्ति के मुंह से भगवान श्री कृष्ण का नाम निकले। तो वह हमेशा अपने लिए कभी कुछ उन्होंने नहीं सोचा। वह हमेशा चाहते थे कि कृष्ण का प्रचार हो, उनकी बातों का प्रचार हो, कृष्ण के नाम का प्रचार हो। इनफैक्ट एक बार 1977 की बात है जब प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए थे, उनका शरीर ढंग से काम भी नहीं करता था। बट और प्रभुपाद हाउस से उन्हें पालकी में लेके जाया जाता था टेम्पल की ओर। तो एक बार भक्त लोग उन्हें पालकी में लेके जा रहे थे। तो जब वो लेके जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने बोला ये अंदर क्या हो रहा है, कैसी आवाज है। तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद अंदर कीर्तन हो रहा है। तो प्रभुपाद जब वापस आए तो उन्होंने फिर से पूछा कि ये किसका कीर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ये तो आपका कीर्तन हो रहा है। तो जब उन्होंने सुना कि उनके नाम का कीर्तन हो रहा है, भक्त लोग जय प्रभुपाद इस तरह कह रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत रोका। उन्होंने बोला नहीं, ये अभी रोका जाए। और उन्होंने बोला हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। तो इससे इससे हमें यही पता चलता है कि प्रभुपाद उस टाइम वह इतने स्वस्थ भी नहीं थे कि वह समझ पाए, बट फिर भी उन्होंने भक्तों को वहीं रोका। और वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका नाम लिया जाए या उनके नाम का प्रचार हो। उन्होंने बोला कि अभी रोक के हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्त जो होता है वह उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता। तो जो नेक्स्ट गुण है वह है मान्यता। तो जो वैष्णव होते हैं वह हर किसी को मान देते हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि एक बार जब प्रभुपाद के गुरु भाइयों के बीच में थोड़ा सा कुछ उन्हें कुछ असुविधाएं प्रभुपाद जी को उन्होंने दी थी। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे, वह बोल रहे थे अरे प्रभुपाद जी आपके जो गुरु भाई हैं उन्होंने ऐसा कहा ऐसा किया। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें तभी टोका, उन्हें तभी रोका। उन्हें बोला कि नहीं, हाउ डेयर यू से दैट, मतलब वो मेरे गुरु भाई हैं। अगर अगर कुछ भी होगा तो मैं कहूंगा, मैं बोल सकता हूँ, पर आप नहीं बोल सकते। वे वैष्णव हैं, आपको उन सभी की रिस्पेक्ट करनी है। तो प्रभुपाद जी हर किसी को मान देते थे। कोई उनके साथ अच्छा करे तब भी वे उनको वो मान देते थे। और यदि कोई अगर उनके साथ कभी कोई असुविधा भी देता है या उनके साथ कुछ गलत भी करता है तो भी वे उस व्यक्ति को उतना ही मान देते थे। इनफैक्ट एक बार 1966 में मैनहट्टन में प्रभुपाद जी को हार्ट स्ट्रोक आया था और वहाँ पे उनके जो गुरु महाराज हैं उनकी एक तस्वीर लगी हुई थी। तो प्रभुपाद जी को हार्ट स्ट्रोक आया था, बट फिर भी उन्होंने पूरा साक्षात दंडवत प्रणाम किया। तो अपने गुरु महाराज को वे इतना मान देते थे। इनफैक्ट
सिर्फ अपने गुरुजनों को नहीं प्रभुपाद तो हर किसी को मान देते थे, चाहे उनका कोई शिष्य हो या कोई उनका शिष्य ना भी हो, वह उसको भी मान देते थे। एक बार एक टेम्पल बन रहा था, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर जो था वह आया, उसने प्रभुपाद जी को एक गुलाब का फूल दिया। तो प्रभुपाद जी ने वह गुलाब का फूल पूरे दिन बहुत प्यार पूरा पूरा दिन बहुत प्यार से उन्होंने वह गुलाब का फूल अपने पास रखा। तो हम देखते हैं कि कैसे हर किसी को मान देने की क्वालिटी जो होती है वह वैष्णव में होती है, और कैसे ये क्वालिटी प्रभुपाद जी में देखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वालिटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वालिटी है अमानी। तो मान देना फिर भी आसान है, पर मान को एक्सेप्ट ना करना या फिर मान की अपेक्षा ना करना बहुत मुश्किल है, और ये गुण हम श्रील प्रभुपाद में देखते हैं, यही गुण हम समस्त वैष्णवों में देखते हैं। तो एक बार इंदौर में यमुना माता जी प्रभुपाद जी से बोलती है कि प्रभुपाद आप तो खरा सोना है। तो प्रभुपाद जी का ये सुनते ही उनके आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि खरा सोना तो मेरे गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वह है खरा सोना, मैं तो लोहा हूँ। आप उनसे मिली नहीं, आप उन्हें जानते नहीं, तो इसलिए आप मुझे कह रही हैं खरा सोना, मैं तो लोहा हूँ। जो सोना है वह तो मेरे गुरु महाराज हैं। इनफैक्ट एक बार एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद आप तो चैतन्य महाप्रभु ने तो सिर्फ बंगाल में प्रचार किया, और जो आपके गुरु महाराज हैं उन्होंने तो सिर्फ भारत में प्रचार किया, और आपने तो विश्व भर में प्रचार किया, तो आप तो कितने ही महान हैं। तो वो ऐसा कुछ प्रभुपाद जी को बोल रहे थे, और प्रभुपाद जी ने जैसे ही ये सुना उन्होंने तुरंत रोका कि बस आज तो तुमने बोल दिया है, आज के बाद कभी भी इस तरह ये शब्द नहीं बोलना। उन्होंने ये सुन के उन्हें इतना बुरा लगा, उन्होंने बोला कि मैंने क्या किया, जो भी करवाया वे सब कुछ मेरे मेरे गुरु महाराज ने मुझसे करवाया, उनकी आज्ञा से मैंने किया। उन्होंने आप सभी को भेजा मेरी मदद करने के लिए, तो जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की आज्ञा की वजह से हुआ, उन्होंने करवाया तो मैंने किया। तो प्रभुपाद बिल्कुल भी वह बिल्कुल भी ऐसी बातें सुनने के इच्छुक ही नहीं थे, वे इतने विनम्र थे। वे कभी भी अपने मान या उन्हें अपनी अपनी ख्याति की कभी भी उन्हें कोई अपेक्षा ही नहीं थी। तो विनम्रता का जो गुण है वह प्रभुपाद में देखने को मिलता है, और यही गुण हमें बाकी वैष्णवों में भी देखने को मिलता है। तो जो नेक्स्ट क्वालिटी है वह है गंभीरा। तो जो भक्त होता है वह गंभीर होता है, वह अपनी जिंदगी को बहुत ही गंभीरता से लेता है। तो गंभीर होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे टाइम सीरियस होके बैठे रहना या मुंह चढ़ा के बैठे रहना और ना हंसना ना बोलना किसी से, नहीं, ऐसा नहीं। अपितु गंभीर होने का यह मतलब है कि आप अपनी लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। गंभीर होने का मतलब है कि हमेशा हमें इस विचार के बारे में हम सोचते रहें। वी शुड पॉन्डर ऑन द थॉट कि हम कैसे अपनी इस जीवन को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, कैसे हम इस धरती पे जो हमने जन्म लिया है, कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं, कैसे हम अपने जन्म को सार्थक बना सकते हैं, कैसे हम वापस भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में जा सकते हैं। तो इस तरह की गंभीरता होनी बहुत जरूरी है, और हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद सदैव गंभीर रहते थे, और वह कभी भी आपने देखा होगा कि कभी भी आपने उन्हें बेफालतू में कुछ भी बोल देना या फिर फालतू में हंसते रहना, प्रभुपाद कहते थे कि जो फालतू में हंसता रहता है वह पागल होता है। तो वे कभी भी कुछ भी एवे ही नहीं बोल देते थे, उनकी हर बात के पीछे कोई मतलब होता था, वे हमेशा सोचते रहते थे। इनफैक्ट एक बार प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट से नीचे उतर रहे थे, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर थी, वह बोलती है कि स्वामी जी मैंने देखा कि आप बहुत ही गंभीर थे। तो प्रभुपाद उन्हें बोलते हैं, हाँ मैं गंभीर था, क्योंकि मैं हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि कैसे इस संस्था को आगे लेके जाया जा सके, कैसे कृष्ण के नाम का प्रचार किया जा सके। तो जो भक्त होता है वह हमेशा गंभीर रहता है, वह अपने लाइफ को एक सफल एक अपने लाइफ को सार्थक बनाना चाहता है, इसीलिए गंभीरता का जो गुण है वह श्रीला प्रभुपाद में हम सभी देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट गुण है वह है मैत्री। तो जो वैष्णव होता है ना वह सभी का मित्र होता है, और श्रीला प्रभुपाद में हम ये क्वालिटी बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। वह सभी के मित्र थे, वह सभी के गुरु भी थे, वह सभी के शुभचिंतक थे, वह सभी को एक पिता के समान प्रेम करते थे, और वह सभी को साथ में कृष्ण की सेवा में जोड़ना चाहते थे। तो एक बार मैंने लेक्चर में एक कथा सुनी थी कि एक बार विदेश में एक माताजी लेक्चर सुनने के लिए आती थी, और उनका जो हेयर स्टाइल था ना वो थोड़ा अजीब सा था। मतलब वह, जैसे आप मान लीजिए जैसे एक चिड़िया का घोंसला होता है ना, नेस्ट सा, ऐसा सा वो कुछ हेयर स्टाइल बना के आती थी। तो वहां पे जितने भी अन्य शिष्य थे प्रभुपाद के, वह उन्हें बोलते थे कि माता जी आप ये कैसा हेयर स्टाइल बना के आती हैं, आप कुछ हेयर स्टाइल चेंज करके आया करिए। बट वह टस से मस नहीं होती थी, वह उसी तरह आती थी और ऐसे ही हेयर स्टाइल में आती थी।
तो हर कोई उनको मना करता था, बट स्टिल। तो एक बार उसी सेंटर में जहाँ पे माताजी आती थी, प्रभुपाद जी आते हैं और वो क्लास लेते हैं। तो क्लास के बाद प्रभुपाद जी माताजी को बोलते हैं कि माताजी, आपका जो ये हेयर स्टाइल है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आप ऐसा हेयर स्टाइल ही बनाया करिए। तो जो माताजी थी वो बहुत ही ज़्यादा, उनको ये बात उनके दिल को छू जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि मतलब हर कोई मेरी निंदा करता था, पर ये बूढ़ा स्वामी, इसने मेरे मेरे हेयर स्टाइल की प्रशंसा की। तो वह उस चीज़ के से इतना प्रभावित हो जाती हैं कि वे अपनी पूरी ज़िंदगी प्रभुपाद की सेवा में, कृष्ण नाम के प्रचार में लगा देती हैं, और आज वे माताजी एक बड़ी डिवोटी भी हैं। और तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी हर किसी के मित्र थे। उन्हें पता है किसको किस चीज़ से अट्रैक्ट करना है भगवान की सेवा के लिए। तो वह हर किसी को उसके लेवल पे आके बोला करते थे, बातें किया करते थे। इनफैक्ट एक बार प्रभुपाद जी विदेश में अपनी मंगल आरती के बाद जब वो वॉक करने जाते थे ना, तो वह वॉक करने जा रहे थे, तो भक्त बोलते हैं, नहीं प्रभुपाद जी, आप राइट मत लीजिए। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि क्यों? तो बोलते हैं, जो हमारे नेबर्स हैं ना राइट में, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ये सब नहीं सुनते और वो राइट ले लेते। और जहाँ पे जो नेबर उनके यहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, वो हमेशा डिवोटीज को तंग करती थी, उन्हें पसंद नहीं करती। तो प्रभुपाद जी सीधा उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और उससे बात करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, आप कैसी हैं? तो आपके घर में और कौन-कौन है? आपके पोता-पोती कहाँ रहते हैं? आपके बच्चे क्या काम करते हैं? और देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो मेरे मुँह में ये दाँत नहीं है। मतलब इस तरह से प्रभुपाद जी उनसे इस तरह इतने इतने फ़ैमिलियर होके बात करने लगे। और थोड़ी देर बाद जब भक्त आते हैं, तो वह देखते हैं कि प्रभुपाद जी और वे जो लेडी थी, वह अच्छे से, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो एक-दूसरे को कब से जानते हैं, और वह लेडी हँस रही थी। तो प्रभुपाद जी जाते हुए उन लेडी से पूछते हैं, अच्छा बाय द वे, शाम को हमारे सेंटर पे कीर्तन है, क्या आप आएँगी? तो वो लेडी बोलती है कि मैं ज़रूर आऊँगी। तो जितने भी डिवोटीज़ होते हैं वहाँ पे, वे बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं कि ये लेडी जो आज तक भक्तों की निंदा करती थी, पसंद नहीं करती थी कि भक्त वहाँ से गुज़रे, आज प्रभुपाद का ऐसा प्रभाव है कि वो लेडी, उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया और वे क्लास में आती हैं, वे कीर्तन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये थे प्रभुपाद। वे हर किसी को उनके लेवल पे जाके, ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत बड़ा संत हूँ और तुम सब पापी लोग हो, नहीं। वे हर किसी को उसके लेवल पे आके उनसे बात किया करते थे। हर किसी के साथ एक बहुत ही मित्रता का व्यवहार करते थे। किसी को छोटा, बड़ा, ऊँच-नीच ऐसी भावनाएँ कभी प्रभुपाद में आई ही नहीं। तो इस तरह से प्रभुपाद हर किसी के साथ उनका जो बिहेवियर था, इनफैक्ट इतना कुछ है बताने के लिए। एक बार प्रभुपाद जुहू बीच में वॉक कर रहे थे अपने बाकी जो डिवोटीज थे उनके साथ। और वहाँ तो सब जुहू बीच पे तो काफी जो थोड़े रिच लोग होते हैं वो आते हैं, अपने डॉबरमैन के साथ सब वॉक कर रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जिसको वो क्रॉस करते हैं, पास करते हैं, प्रभुपाद उन सबसे कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जब वो वापस आ जाते हैं वॉक करके, तो एक भक्त से रहा नहीं जाता, वह प्रभुपाद से बोलते हैं, प्रभुपाद आपने सबको गुड मॉर्निंग क्यों कहा? आपने हरे कृष्णा क्यों नहीं कहा? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद कुछ नहीं बोलते इस बात पे। और नेक्स्ट डे जब वे जाते हैं, तो वॉक पे जाते हैं, तो वही सब लोग जिन्हें प्रभुपाद ने हरे गुड मॉर्निंग किया होता है, वह प्रभुपाद को हरे कृष्णा बोलते हैं। तो प्रभुपाद मुस्कुराते हैं और वह कहते हैं, अपने उस शिष्य को प्रभुपाद बताते हैं कि यदि आप अ, जिसको जो पसंद है, यदि आप उनको वो कहेंगे, उस तरह उनसे बात करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या पसंद है, वह आपको उसी तरह से जवाब देंगे, उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो प्रभुपाद को हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ पसंद थी, एक ही चीज़ को वह चाहते थे कि लोग, हर कोई कृष्ण भावनामृत से जुड़े, हर कोई कृष्ण की सेवा में आगे बढ़े। तो ऐसे गुण प्रभुपाद में थे। तो ऐसे अनेकों गुण श्रील प्रभुपाद में पाए जाते हैं और ये टॉपिक सागर की तरह बड़ा है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इस पे जितना भी बोलो उतना कम है, क्योंकि हमारे परम पूज्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुणों को समेट लेना और उन्हें समेट के एक दो या कितनी भी वीडियोस में बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रभुपाद में इतने गुण हैं, इतने वे तो गुणों का भंडार हैं।
तो प्रभुपाद के बारे में जितना बोलो उतना कम है। बट जितना जितना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, जितना मैंने सुना, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वो बताऊँ। मैंने मैंने जितने वरिष्ठ डिवोटीज़ हैं उनसे सुना, मैंने लेक्चर्स में प्रभुपाद के बारे में जितना सुना, जितना पढ़ा, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वो सभी आपके सामने बहुत ही ऑनेस्टली रख सकूं। और आई नो कि मैं हर चीज़ नहीं बता पाई, बट मैं जितना बता सकती थी मैंने उतना बताने की एटलीस्ट एक छोटा सा प्रयास किया, एक छोटी सी कोशिश की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कोशिश पसंद आई होगी। और जितना मैं बोलना चाहती थी शायद उतना नहीं बोल पाई। कई बार मैं अटकी हूँ, शायद मैंने मिस्टेक्स भी करी हूँ इस वीडियो में, क्योंकि प्रभुपाद जी के बारे में बोलना मेरे जैसे एक छोटे से एक बिगिनर के लिए बहुत ही मुश्किल था। बट मैं अपना जैसे हर भक्त, इस्कॉन का हर भक्त आज इतना खुश है प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे पे, थोड़ा ही सही पर हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो ये मेरी तरफ से एक मेरा प्रयास था प्रभुपाद जी के गुणों के बारे में आप सभी को बताना। और आज उनके अपीयरेंस डे पे मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि हम जो गुण प्रभुपाद में हैं, जो गुण वैष्णवों में पाए जाते हैं, उनको एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और उन पे काम करें। उन पे सिर्फ सुने नहीं, सुन के चाहे सब पे नहीं, पर एक छोटी सी शुरुआत हम कर सकते हैं। एंड बस अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हमारी लाइफ में भी एक अनोखा सा, एक अविश्वसनीय सा चेंज आएगा। एंड वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चेंज होगा, ट्रस्ट मी। एंड बस यही बोल के मैं आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। एंड आई होप आपको पिछली वीडियो और ये वीडियो जो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी बड़ी हो जाएगी, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना कुछ था बताने के लिए, तो जितना कट शॉर्ट में कर पाई मैंने किया। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियोज़। अगर आपको दोनों ही वीडियोज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ दोनों वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको कोई बात अच्छी लगी है तो भी आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि इन चीज़ों से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे प्रेरणा मिलती है और वीडियोस बनाने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।